दक्षिण कोरिया एक छोटा सा एशियन देश, लेकिन इसकी कहानी किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा देश जिसे दुनिया बीटीएस से जानती है, लेकिन जिसकी असली कहानी उनसे कहीं ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली है। एक ऐसा देश जहां ऑफिस या स्कूल में झपकी लेना आलस नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत की निशानी माना जाता है। एक ऐसा देश जहां बच्चों के एग्जाम के दौरान सरकार कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद करवा देती है ताकि बच्चों को पढ़ाई में शोर से परेशानी न हो। एक ऐसा देश जहां प्लास्टिक सर्जरी इतनी आम बात है कि यहां लोग बर्थडे पर नाक या आंख की सर्जरी गिफ्ट करते हैं। इतना ही नहीं, यहां ब्रेकअप के बाद लोग न्यू फेस न्यू लाइफ सोचकर सर्जरी करवा लेते हैं। दुनिया का इकलौता देश जहां पुरुष स्किन केयर पर महिलाओं से ज्यादा खर्च करते हैं। जी हां, क्योंकि यहां माना जाता है कि अच्छा दिखना सेल्फ डिसिप्लिन की निशानी है। एक ऐसा देश जिसकी गलियों में आपको डेथ कैफेज मिलेगी, जहां लोग बैठकर मौत, डर और जिंदगी पर बातें करते हैं ताकि लाइफ को बेहतर समझ सकें। एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे रिच देशों में गिना जाता है। ये वही देश है जहां दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है और जहां गेमिंग को नेशनल लेवल स्पोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। ये वही देश है जहां क्राइम और चोरी नाम की कोई चीज नहीं है। यहां रात के 2 बजे भी महिला आराम से घूम सकती है और यहां आप किसी जगह पर कोई चीज भूल जाते हो और 10 दिन बाद भी वापस आते हैं तो वो चीज आपको उसी जगह पे मिलेगी। एक ऐसा देश जिसे दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल कहा जाता है और जहां के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन माने जाते हैं। अगर यहां ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाए तो लोग शिकायत दर्ज करा देते हैं। साउथ कोरिया वो देश है जिसने युद्ध, भुखमरी और गरीबी से निकलकर सिर्फ कुछ दशकों में खुद को दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे प्रभावशाली देशों में बदल दिया। तो आज का सफर सिर्फ जगहों का नहीं, बल्कि एक सोच, एक संस्कृति और एक जुनून को समझने का है। तो चलिए चलते हैं साउथ कोरिया के अद्भुत सफर पर। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ जापान और ठीक इसके उत्तर में स्थित है उत्तर कोरिया। एक ऐसा देश जिसे दुनिया तानाशाह शासक किम जोंग उन के नाम से जानती है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच स्थित है DMZ और यही सीमा एक ही संस्कृति से जन्मे 2 देशों के बीच सबसे गहरी खाई बन चुकी है। नॉर्थ कोरिया एक सख्त तानाशाही शासन के तहत चलता है, वहीं साउथ कोरिया एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां लोगों को बोलने, घूमने और सपने देखने की आजादी है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, यात्रा और जानकारी पर सख्त पाबंदियां हैं, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया दुनिया के सबसे खुले, सबसे आधुनिक और सबसे कनेक्टेड देशों में गिना जाता है। और शायद यही वजह है कि इतने बड़े तनाव और एक खतरनाक पड़ोसी के बावजूद दक्षिण कोरिया आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। यहाँ रात में अकेले घूमना आम बात है। लोग अपने मोबाइल या बैग कैफे में छोड़कर भी निश्चिंत रहते हैं। दक्षिण कोरिया की आबादी लगभग 5 करोड़ है और साक्षरता दर लगभग 100% के करीब है। मतलब इस देश में एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है। आज दक्षिण कोरिया दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के बाद यह देश पूरी तरह तबाह हो चुका था। लोग भूखे थे, उद्योग खत्म हो चुके थे, लेकिन सिर्फ 60 से 70 सालों में साउथ कोरिया ने जो कर दिखाया, वह आज इकोनॉमिक्स की किताबों में मिरेकल ऑन द हान रिवर के नाम से पढ़ाया जाता है। इसे आज दुनिया की टेक्नोलॉजी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सैमसंग, LG, हुंडई और किया जैसे ब्रांड्स इसी देश से आते हैं और सैमसंग अकेले साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। दक्षिण कोरिया के कई नियम बेहद अजीब हैं। यहाँ होटल या रेस्टोरेंट में टिप देना
असभ्यता माना जाता है, क्योंकि यहाँ वेटर का जॉब सबसे ज्यादा सम्मान का माना जाता है। इसलिए अगर आप कोरिया जाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोरिया के लोगों की उम्र आमतौर पर 1 साल ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उम्र माँ के पेट से गिनी जाती है और बच्चा पैदा होते ही 1 साल का माना जाता है। साउथ कोरिया में बस सिस्टम पैसे से नहीं बल्कि भरोसे पे चलता है। जी हाँ, बस में सफर करते समय कोई आपसे टिकट नहीं मांगता, बल्कि आप जहां उतरने वाले हो उसके हिसाब से आपको बस के अंदर रखे गए बॉक्स में पैसे डालने होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां अगर आप बस में जोर से बात कर रहे हो या मोबाइल पे जोर से गाना बजा रहे हो तो आपको बस से उतार दिया जाएगा, क्योंकि यहां अपनी आजादी से ज्यादा दूसरों की सुविधा और प्राइवेसी को महत्व दिया जाता है। यही छोटी छोटी बातें साउथ कोरिया को एक डिसिप्लिन्ड और ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी बनाती हैं। दक्षिण कोरिया की संस्कृति की सबसे खास बात है एक दूसरे का सम्मान। यहाँ उम्र, पद और अनुभव के आधार पर बात करने का तरीका बदल जाता है। बड़ों के सामने झुककर अभिवादन करना, दोनों हाथों से चीज देना और शांति से बात करना, ये सब यहाँ की रोजमर्रा की परंपराएं हैं। अगर धर्म की बात करें तो साउथ कोरिया एक धार्मिक रूप से विविध देश है। यहाँ लगभग 50% से ज्यादा लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। देश के कई हिस्सों में सैकड़ों साल पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स आज भी शांति और ध्यान के केंद्र बने हुए हैं। कोरियन परंपराओं की असली झलक आपको उनके पारंपरिक घरों में देखने को मिलती है, जिन्हें हानोक कहा जाता है। ये घर लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल में डिजाइन किए जाते हैं। हानक घरों की खासियत है उनकी ऑन-डॉल हीटिंग सिस्टम, जिसमें जमीन के नीचे से गर्मी दी जाती है। यह तकनीक सैकड़ों साल पुरानी मानी जाती है। कोरिया की पारंपरिक पोशाक को हानबॉक कहा जाता है। यह पोशाक अपने चमकीले रंगों, सादगी और सुंदर डिजाइन के लिए जानी जाती है। आज के समय में हानबॉक रोजमर्रा की जिंदगी में कम दिखती है, लेकिन त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर इसे गर्व के साथ पहना जाता है। दक्षिण कोरिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार हैं, सोलल और चुसोक। सोलल यानी कोरियाई न्यू ईयर। इस दौरान लोग अपने होम टाउन लौटते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और परिवार के छोटे सदस्य बड़ों के सामने झुककर पारंपरिक अभिवादन करते हैं, जिसे सेबा कहा जाता है। घर में खास पारंपरिक भोजन बनाया जाता है, जिसमें टुगुक नाम का राइस केक सूप बेहद महत्वपूर्ण होता है। चुसेओक को साउथ कोरिया का सबसे भावनात्मक और आत्मीय त्योहार कहा जाता है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है और इस दिन लोग अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुबह के समय परिवार एक साथ मिलकर चेरी नाम की पारंपरिक रस्म निभाता है, जिसमें पूर्वजों को भोजन अर्पित किया जाता है। चुसेओक के दौरान सोंगप्योन नाम की खास राइस केक्स बनाई जाती है, जो अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लाइफस्टाइल की बात करें तो साउथ कोरिया की लाइफस्टाइल बाहरी लोगों के लिए जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही डिमांडिंग है। यहाँ लोग काम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट करते हैं, ना कि लाइफस्टाइल के हिसाब से काम। इसे वर्क फर्स्ट कल्चर कहा जाता है। इसलिए यहाँ के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा काम करने वालों में गिने जाते हैं। यहाँ आपको रात 2 बजे भी कैफे में लोग लैपटॉप खोलकर काम करते दिखेंगे। साउथ कोरिया में कॉर्पोरेट लाइफ पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर जहां बाकी देशों में वीकेंड्स पर कैफेज और रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा भरे रहते हैं, वहीं साउथ कोरिया में बिल्कुल विरुद्ध है। यहाँ वीकडेज के दौरान लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से लोग घर जाने के बजाय ऑफिस के पास ही रहते हैं। अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो कई बार
वे वीकडेज में अपने अपने ऑफिस लोकेशन के पास अलग अलग रहते हैं। इतना ही नहीं, कई कंपनीज में लोग ऑफिस में ही रहते हैं, जिसे ऑफिस डॉर्मिटरी सिस्टम कहा जाता है। वीकडेज में लोग पूरा समय काम में लगाते हैं और वीकेंड का पूरा समय अपने घर में फैमिली के साथ। इसी वजह से वीकडेज पर रेस्टोरेंट्स भरे रहते हैं, जबकि वीकेंड पर वही जगहें काफी शांत दिखाई देती हैं। दक्षिण कोरिया की कई कंपनियों में कर्मचारियों के लिए स्लीपिंग रूम बनाए जाते हैं, जहां आप लंच ब्रेक के बाद 1 घंटे के लिए सो सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि यहाँ सोना आलस्य की निशानी नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि आप देर रात तक मेहनत करते हैं। साउथ कोरिया में एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प आदत बहुत आम है, ऑफिस में टूथब्रश ले जाना। यहाँ हर व्यक्ति लंच ब्रेक के बाद ऑफिस वॉशरूम में दांत साफ करता है। यह आदत वहां की हाइजीन फोकस्ड कल्चर को दिखाती है, जहां साफ सफाई और सेल्फ केयर को प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं घूमने की जगहों के बारे में। साउथ कोरिया में मॉडर्न सिटीज और एंशिएंट हेरिटेज दोनों साथ देखने को मिलते हैं। साउथ कोरिया के 2 प्रमुख शहर हैं, सोल और बुसान। सोल में स्थित ग्योंगबुक गंग पैलेस कोरिया के शाही इतिहास और परंपराओं की भव्य झलक दिखाता है। यह पैलेस जोसियन डायनेस्टी के समय की आर्किटेक्चर और रॉयल लाइफ को आज भी जिंदा रखता है। बुकचोन हानक विलेज में आज भी सैकड़ों साल पुराने पारंपरिक कोरियन घर देखने को मिलते हैं। यह जगह सोल की मॉडर्न लाइफ के बीच ट्रेडिशनल कोरिया की एक झलक देती है। सोल टावर से पूरा सोल शहर एक फ्यूचरिस्टिक पोस्टकार्ड की तरह दिखाई देता है। शाम के समय यहां से सिटी लाइट्स का नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। लॉटे वर्ल्ड टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है और मॉडर्न कोरिया की पहचान बन चुकी है। यहां से सोल का पैनोरामिक व्यू देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बुसान अपने हेयोंडे बीच के लिए मशहूर है, जहां समुद्र और सिटी स्काईलाइन एक साथ देखने को मिलते हैं। यह जगह समर फेस्टिवल्स और सनसेट व्यूज के लिए खास तौर पर जानी जाती है। बुसन का गमचन कल्चर विलेज अपनी रंग बिरंगी गलियों और आर्टिस्टिक वॉल्स के लिए मशहूर है। इसी वजह से इसे साउथ कोरिया का सबसे फोटोजेनिक विलेज भी कहा जाता है। जेजू आइलैंड को कोरिया का नेचुरल पैराडाइज कहा जाता है, जहां वाटरफॉल, लावा कैव और ज्वालामुखी लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। वहीं ग्योंगजू शहर को म्यूजियम विथआउट वॉल कहा जाता है, क्योंकि यहां कोरिया का प्राचीन इतिहास आज भी जिंदा है। दक्षिण कोरिया हमें सिखाता है कि कोई देश अपनी सीमाओं से नहीं, बल्कि अपनी सोच से बड़ा बनता है। दक्षिण कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सोच है, जहां अनुशासन जीवन शैली है, मेहनत संस्कृति है और सम्मान एक आदत। यह हमें दिखाता है कि अगर जड़ें मजबूत हो तो तकनीक भी इंसानियत से जुड़ी रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साउथ कोरिया और ट्रैवल से जुड़े प्रोडक्ट्स देखने या खरीदने के लिए वीडियो के साइड में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।